वेलकम बेटा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 11 का, जिसमें हमने लॉ पढ़े थे। ठीक है, अब अगली वीडियो देखते हैं हम, जिसमें हम दो नियम के बारे में और डिस्कस करेंगे। अब एक नियम हमारा है कि अगर कोई बेस है, कोई नंबर है, उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर भी एक और एक्सपोनेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में वो जो एक्सपोनेंट हैं वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चे, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ वाले में भी मल्टीप्लाई कर बैठते हैं, यहाँ वाले में ऐड है, ध्यान देना। यहाँ पे बेस है, पावर अलग अलग हैं, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, एक कैप के ऊपर दूसरी कैप, ठीक है ना, एक टोपी के ऊपर दूसरी टोपी, तब मल्टीप्लाई है। इस बात को भी देखते हैं, हमारा नियम सही है गलत है। ठीक है, मान लीजिए 7 टू दी पावर है 2 और उसकी भी पावर है 3। इसका हम देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो। अब जो ये चीज़ है 7 टू दी पावर 2, ये कितनी बार है? 3 बार लिखना है इसको। कितनी बार लिखना है? 1 2 और 3। ठीक है, जो भी चीज़ है ये कितनी बार है? ये 3 बार है, तो 1 2 3। ठीक है, सेम चीज़ 3 बार लिख दी। अच्छा, अब ये कितनी बार है? ये 2 बार है, तो 7 इंटू 7। ठीक है, ये कितनी बार है? ये 2 बार है, 7 इंटू 7। ये भी कितनी बार है? 2 बार है, 7 टू 7। ठीक अब 1 2, चलो अब एक साथ लिख दो इनको, है ना, सबको ब्रैकेट तो हटा के। भाई ये लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब टोटल कितने सैनिक हो गए? ये 1 2 3 4 5 6, 7 टू दी पावर 6 हो गया। ये आंसर हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर पावर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो 2 इंटू 3, तो 7 की पावर 6। देखो आंसर सेम है। ये वाला हमने फॉर्मूले से किया। ठीक है, जब फॉर्मूले से करोगे तो बेटा वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ये ध्यान रखना। जब फॉर्मूले से करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, डायरेक्ट फार्मूला जब लगाते हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं कि हमने कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया है ना। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल किया था, तो लिखना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर को पता रहे। ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, हमें नॉलेज प्रॉपर तभी होती है। बात समझ में आ गई? फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो लिखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है। तो यहाँ भी फार्मूला, जो भी लॉ हमने इस्तेमाल किया है उसको लिखेंगे। ठीक, एक और इसमें ले लो एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास में है 60, उसकी पावर 4 है और उसकी पावर 12 है, ये बताना है हमें। तो पावर के ऊपर पावर, तो सीधा क्या करोगे, 60 इंटू 4 इंटू 12, तो 12 4 जा 48। देखो कितना आसान हो गया है। और 60 की पावर 4 है, उसकी भी पावर 12 है, पावर के एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट। ठीक है, छत के ऊपर छत, तो 4 इंटू 12। ठीक है। अच्छा, अब एक और है हमारा जो लॉ, उसको और देख लेते हैं। अगर एक बेस है, उसकी पावर है कुछ, अब की बार जो बेस है वो चेंज हो गया और पावर सेम रही है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले था बेस था सेम, पावर थी अलग अलग। अब है बेस डिफरेंट, पावर एक जैसी। उस कंडीशन में क्या होता है? a इंटू बी की पावर m। जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 6 की पावर है 3 और 4 की पावर है 3, इसका हमको बताना है। ठीक है, तो जरा यहाँ ध्यान दो, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक,
अब हमने कहा 6 के साथ भाई 4 का पेयर बनाया, ठीक है, 6 के साथ ये वाला 4 का पेयर बनाया और 6 के साथ ये वाला 4 का पेयर बनाया, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 6 इंटू 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो 6 इंटू 4 कितना होगा, 24, 24 की पावर 3, ये हो गया आंसर। यही वो कह रहा था, देखो ए का मतलब एक नंबर, उसकी एक्सपोनेंट, यहाँ भी एक्सपोनेंट, बी अलग नंबर, उसका एक्सपोनेंट, इन दोनों एक्सपोनेंट सेम। तो वो क्या कह रहा था, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लो, और क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है तो वो उसके सिर पे एक ही टोपी है ना, इसकी टोपी सेम है तो एक ही टोपी, या इसकी छत सेम है तो एक ही छत के अंडर में ही आ गया ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे लॉ हमने कवर कर लिए। अब अगली वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है।